नमस्कार। तो जिस प्रयास को लेकर हम चल रहे थे कि इतिहास को आसान करने का एक हमारा उद्देश्य है, एक हमारा प्रयास है। उसी प्रयास पे आज हम दूसरे पार्ट को लेकर आ रहे हैं। पहले तो एक बार फिर आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हम एक इतिहास एक ऐसा सीरीज लेकर चल रहे हैं जिस सीरीज में हम इतिहास को समझाकर एक तरीके से उन स्टूडेंट को जिसको लगता है कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ा ना जा सके, उसको आसान बनाने का एक प्रयास मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद होगा आप पसंद करोगे। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट उसको आप क्लियरली एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से टॉपिक आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास किया था वहाँ कंप्लीट किया था कि भारत का कई नाम कहा जाता है, उन्हीं कई नामों को क्यों ऐसा कहा गया ये सब के लिए लास्ट खत्म किया। आज हमें जो देखना है, हमने इतिहास को प्रारंभ में 3 भागों में बाँटा था, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और फिर था ऐतिहासिक काल। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, उसको कितने भागों में बाँटा है, तो उसकी विशेषता क्या है। ये प्रयास करेंगे समझने का कि कैसे ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में देखने को मिले। नो डाउट यहाँ पे लास्ट टाइम सीजीपीएससी ने भी 2024 में प्रागैतिहासिक काल से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा था। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म, प्रागैतिहासिक काल से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जा। तो आज हम इसका समझने का प्रयास करते। प्रागैतिहासिक काल का वेटेज अच्छा खासा है, थोड़ा सा क्लियरली सुनिएगा प्यार से। चलिए क्लास करते। पहला क्या, प्रागैतिहासिक काल। मुद्दा बनता है किसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाएगा। पहले तो ये देखो, ऐसा काल का इतिहास का वो काल जिसका सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य अवेलेबल, जिसका सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो पहले वीडियो पे देखिए। पुरातात्विक साक्ष्य वो एक तरीके से पदार्थ है जिनको वो अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया गया था, उनको हमने पुरातात्विक साक्ष्य किया था। पहले वीडियो में देखिए तो वहां पे मैंने बताया था कि मृदभांड जैसा हो गया, सिक्का हो गया, वो सामान जो अपने सामान्य जीवन में उपयोग ये सब ये आपके पुरातात्विक अब साक्ष्य कहलाते हैं। तो इतिहास का वह काल है जिसका सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य विद्यमान है, उस काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देख लेते हैं क्या, इतिहास का वह काल जिसका सिर्फ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य जीवन, अच्छा एक मुद्दा बनता है कि सर प्रागैतिहासिक का तो चलिए ठीक है समझ आ गया, पाषाण काल क्यों कहा गया इसको। तो पाषाण काल कहने के पीछे वजह ये है क्योंकि इस समय जिस मुख्य वस्तु का उपयोग करते थे अपने व्यवहारिक जीवन को आसान बनाने के लिए, वो पाषाण था, पत्थर था। पत्थर की वजह से इसको हम पाषाण काल के नाम से हम लोग बेसिकली जानते थे। ये दोनों बात में हम अंतर से प्रागैतिहासिक समझ के किसी तात्विक साक्ष्य था। पाषाण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम उस समय पत्थर के सामानों का क्या करते थे, उपयोग करते थे, जिसको पाषाण काल कहते। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मानव सभ्यता के प्रारंभ मनुष्य जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर नहीं, पाषाण मतलब पत्थर से निर्मित उपकरणों पर निर्भर थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल कह रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, सभ्यता के विकास के साथ पत्थरों के औजार परिष्कृत और संवर्धित होते गए। परिष्कृत मतलब नए तरीके से, जैसे जैसा विकास होता टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है, अब उसको और मानव अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में औजार बड़े होते थे और उस तरीके से नहीं बनाया जाता था जैसे आपको इस रूप में दिखता है, अच्छे रूप में बड़ा होता था, इसलिए इसको मैक्रोलिथ बोलते हैं। विकास हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी बढ़ी, औजार को और अच्छे से परिष्कृत किया गया, मानव की हाथों में पकड़ा जाए ऐसे उपकरण, ऐसे तकनीकी के तहत उसको किया गया। तो उस मैक्रो मतलब बड़ा रूप को बाद में उससे क्या गया, हमारा जी है मैक्रोलिथ में कहा गया। मतलब पहला प्रारंभ मैक्रोलिथ था, फिर हुआ हमारा माइक्रोलिथ। पढ़ लेते हैं ऐसा। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है उसको हम 3 रूप में करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन से भी बहुत सारा क्वेश्चन मतलब समझिए। प्रागैतिहासिक काल का जो हम लोग विभाजन करते वो 3 भागों में करते। एक कहलाता हमारा पूरा पाषाण काल,
एक कहलाता मध्य पाषाण काल और एक कहलाता हमारा क्या नव पाषाण काल। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन होती है एकदम बेसिक बात है। पूरा फिर देखो, क्या आप एक ऐसा बेंच मार्क याद करने का तरीका सिंपली कीजिए, आप बेंच मार्क का सेटअप कीजिए। पहला होगा तो पूरा हो गया, पाषाण करें तो पूरा पाषाण काल हो गया, बीच में आया तो मध्य हो गया तो मध्य पाषाण काल हो गया, बाद में आ रहा है तो नौ पाषाण काल हो गया आपका नौ पाषाण काल। तो तीन भागों में पढ़े, पहले हमने देखा पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल, फिर हम लोग क्या करेंगे नौ पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अब देखते चलते हैं। एक नोट पॉइंट है जिसको आप बहुत आराम से समझिएगा। देखो, 4000 बीसी से 4000 बीसी से 1000 ईसी बीसी के बीच में मानव जो थे ना, वो पत्थर के औजार के साथ साथ ताम्र से बने हुए औजारों का भी अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने लगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ताम्र के औजारों उपयोग करने लगे, मैंने दोनों का मिक्सअप कहा। 4000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में बेसिकली ताम्र एक नए धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया। ताम्र और पत्थर से बने औजारों का उपयोग करना चालू किया। इसलिए 4000 बीसी से 1000 बीसी का जो काल होता है, उस काल को हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। ध्यान रखना, 4000 बीसी से 1000 बीसी के बीच को हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जहाँ तांबे और पत्थर दोनों के औजारों और उपकरण मिलते हैं। तो 4000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में तांबे और पत्थर दोनों के उपकरण मिल रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में इसको हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग कल बृहत रूप में चर्चा करेंगे। क्या इस विशेषता है वो। 1000 बीसी में लोहे के खोज के बाद पाषाण युग की समाप्ति और धातु युग की औपचारिक शुरुआत दिखाई देती है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर मैं इसको नोटेट कर देता हूं। 4000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में हम लोग ताम्र धातु से बने हुए उपकरण और तांबे से बने हुए उपकरण को उपयोग करना मिली जुली रूप में चालू किए। इसलिए इसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति बोलते। 1000 के बाद लोहे 1000 बीसी के बाद लोहे की खोज हुई और इस प्रकार से लोहे के उपकरण बनने के साथ साथ ताम्र पत्थर से बनी उपकरण को खत्म होगा। पाषाण कालीन संस्कृति 1000 बीसी के बाद खत्म हो गई और नई संस्कृति निकल के जिसको बोलते हैं हम धात्विक संस्कृति कहेंगे। उम्मीद होगा समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं हम लोग, अब हमने ये तो पहले विभाजन देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है, इसको किसने खोजा है, तो एकदम आएंगे जरा। एक हमारे हिस्टोरियन हुए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। बार बार बोले क्या नाम था उसका, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले थे जिन्होंने पूरा पाषाण संस्कृति को खोजा। अब कहाँ पे खोजा था, तो वो जगह था मद्रास के समीप। मद्रास के समीप एक जगह पलवरम, मद्रास के समीप याद रखना। कौन थे, तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कब था, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास एक जगह जिसका नाम पलवरम है, वहां पे पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का सर्वप्रथम उन्होंने खोज की थी। और क्या खोजा था, तो उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 16 मई 1813 मई सॉरी 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने एक हैंड हाथ का कुल्हाड़ी, हाथ पकड़ में पकड़ने वाला कुल्हाड़ी को सबसे पहले ढूंढा था। कहाँ गया था, कहाँ पे ढूंढा था, मद्रास के समीप। कौन सी जगह, पलवरम का 13 मई 1863। फिर बोल रहा हूं, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 को 13 मई 1863 को मद्रास के पलवरम के पास सर्वप्रथम कौन सा औजार ढूंढा, तो हैंड एक्स ढूंढा। और वही पूरा पाषाण संस्कृति का क्या एक तरीके से प्रथम खोजकर्ता आपके माने जाते। इसलिए भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक इसको कहा जाता है। तो याद रखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अब ये तो हुआ किसका, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका वन डे एग्जाम में सीजीपीएससी के प्री में बनता है या अनदर एग्जाम के प्री में बनता है, तो कैसे पूछेंगे, ये तो सीधा एकदम एकदम बेसिक बना दूंगा आपको टाइप का। तो सीधा पूछ सकते हैं कि पुरातात्विक प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। या तो सीधे पूछ सकता है कि हैंड एक्स जो प्रथम कुल्हाड़
औजार माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का कहाँ मिला था? तो मद्रास के पलवरा में। कब मिला था? 13 मई 1863 को। कब मिला था? 13 मई 1863 को मिला था। अब ये अगर थोड़ा सा इसको डेप्थ में लेकर जाना होगा तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्यों, अगर सीजीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यार क्यों रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ये आपको फिर वो डिटेल करना पड़ा, बताना पड़ेगा कि 13 मई 1863 को मद्रास के पलवरम के पास सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट को हैंड एक्स मिला था, और जो प्रथम पुरातात्विक प्रागैतिहासिक पुरातात्विक अस्थिया एक तरीके से एविडेंस मान के चलते, इसलिए इसको जनक के रूप में सुशोभित किया जाता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है आपका डिटेल। तो चीजें इसको आप समझिए कैसा कैसा आपका बन रहा है। अब देखो, सबसे पहले क्या, इस काल के मानव निग्रोटो प्रजाति थे। कौन सी प्रजाति थी? तो याद है, हाँ, निग्रोटो प्रजाति थी। इस काल के मानव से कौन सी प्रजाति थी? आपको बताओ, कई प्रकार की प्रजातियां मानव को बांटते हैं, उसमें से हम जैसे हम लोग द्रविड़ है, ठीक है, आर्य है, निग्रोटो हो गया, मंगोलॉयड हो गया, तो ऐसे कई प्रकार की प्रजातियों में बांटा जाता है उसी से। उस समय क्या थे, खाद्य और आखिर करके अपना जीवन यापन करते थे। याद रखना सबसे मेन चीज की पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनने आग की खोज नहीं की थी, नहीं की। सीधा तो सिंपल सा रहता है कि आग की खोज हुई थी कब, और ऑप्शन दे देगा पूरा पाषाण काल। हमारे तो टिक के आ गया पूरा पाषाण काल, नहीं मिलेगा नंबर। यहाँ पे स्पेशली है कि अग्नि से अपरिचित रहने के कारण इस काल में मानव कच्चा मांस खा। तो याद रखिए, पूरा पाषाण काल में अग्नि की आग की खोज नहीं हुई। इसलिए क्लियर समझ देखेंगे आग की खोज कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में हमारे आग की खोज बेसिकली नहीं हुई है। क्लियर रखिए इस बात, ठीक है। चल याद रखिए ना, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार, यहीं से समझ आ रहा है, कुल्हाड़ी हैंड-एक्स था। पहला औजार तुम्हारा स्टार्ट था पुला। बहुत डेटा आ रहा है, ध्यान समझिएगा। फिर एक बात बोल रहा हूँ, रॉबर्ट ब्रूसफुट, याद बहुत इजी है। 13 मई 1863 कौन था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूस कहाँ थे? मद्रास के पलवरा में। क्या ढूंढा था? हैंड-एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अग्नि से परिचित था? नहीं था परिचित, इसलिए कच्चा मांस खाते थे। पहला औजार क्या? कुल्हाड़ी ही। होगी नहीं तो तू, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के अनुसार पर हम जो पूरा पाषाण काल है उसको फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर होता है मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर आपका निकल के उत्तर पूरा पाषाण काल बोलते हैं। मैं फिर इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, मुझे लग रहा है बहुत से कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। फिर मैं बोल देता हूँ, क्या बोला कि पूरा पाषाण काल को हम फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पूरा पाषाण से चार्ट बना कर कीजिए, अच्छा होगा ना, मैं चार्ट बना देता हूँ। पूरा पाषाण काल को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में? एक हुआ आपका पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा कब से है? तो 25 लाख ईस्वी विश्व पूर्व से एक 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। फिर तुम्हारा क्या, सॉरी, 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में। फिर तुम्हारा क्या? मध्य पूरा पाषाण काल, 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के बीच में। फिर हमारा है क्या? उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल, जो है आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में है। कंफ्यूजन बढ़ रहा है, एक बार इसको क्लियर समझ लेते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देख, हमने क्या किया, हमने प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल को हमने एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा हेल्दी मामला आ गए। प्रागैतिहासिक काल को हमने बेसिकली आपका कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में बांटा है। कौन कौन सा, कौन कौन से पार्ट बांटे? 3 पार्ट में हमने बांटा। तो मैं इसको एक मिनट, चल ठीक। हमने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा। कैसे 3 भाग में बांटे? एक हुआ क्या? पूरा पाषाण का, फिर हुआ मध्य पाषाण का, फिर हुआ हमारा क्या लास्ट का, क्या हुआ? नव पाषाण का।
अब पूरा पाषाण काल फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक हो रहा है आपका क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर निम्न के बाद फिर आपका होगा मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर हो रहा है आपका पूरा पाषाण काल, फिर आपका हो रहा है क्या, उत्तर पूरा पाषाण काल। क्या हो रहा है, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो हमने इसको 3 भाग में फिर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। क्या बोल रहा, उत्तर इन उत्तर पूरा पाषाण काल। तो 3 भाग में बांटा। देखिए, प्रागैतिहासिक 3, पूरा मध्य नव। अब हमने क्या किया, पूरा को फिर 3 में, निम्न मध्य और उत्तर प्रदेश। कब कब पर डेटा रही, तो जो निम्न पाषाण काल है वो आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, 25 लाख से 1 लाख के बीच। निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख से 1 लाख के बीच में। फिर मध्य आपका आएगा 1 लाख से 40,000 के बीच में। फिर हम इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे 1 लाख से 40,000 के बीच में। फिर उत्तर जो आएगा हमारा, उत्तर पूरा पाषाण काल आएगा, वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल का हम विभाजक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिवीजन याद रखिएगा, आगे पीछे नहीं कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे देख लेते हैं। तो पहला क्या हुआ, पूरा पाषाण काल को, उम्मीद होगा ऊपर समझ गए होंगे। अब पूरा पाषाण काल को हम फिर 3 भाग में बांटे, जिसमें पहला है पढ़ना निम्न पूरा पाषाण काल। इसकी विशेषता क्या है, इसको समझिए। पहली इसकी विशेषता यही बन सकती है कि आपसे पूछ दिया जाएगा इसका टर्म क्या है, तो याद रखना 25 लाख से कब तक का समय है, 25 लाख से 1 लाख के बीच का जो समय है उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, निम्न पूरा पाषाण काल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, 25 लाख से 1 लाख के बीच में। क्या विशेषता है, पहले तो समझिए कि ये आपको क्या बता रहा है। पहले क्वार्टर जॉइंट के औजार मिल रहे, किसके औजार मिले थे, हमारा क्वार्टर जॉइंट के औजार मिल रहे थे। किसके औजार मिले थे, क्वार्टर जॉइंट का औजार। हस्तक था जिसको हेड एक्स बोलते, हेड हस्तक उठा, हेड एक्स विदर्णी क्लीवर बोलते हैं जिसको, विदर्णी क्लीवर की अधिकतम इस दौर के चॉपर चॉपी या एवं हैंड एक्स संस्कृति बोलते, मतलब निम्न पूरा प्रशांत फिर 2 भाग में बटेगा, एक चॉपर चॉपिंग संस्कृति और एक हैंड एक्स संस्कृति, फिर 2 भाग में बटेगा। निम्न पूरा पाषाण काल को हम उपयोग किए गए औजार के अनुसार 2 भाग में बांटेंगे, एक चॉपर चॉपिंग संस्कृति और एक हैंड एक्स संस्कृति, फिर हम उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए। ठीक, चॉपर चॉपिंग देखो, चॉपर चॉपिंग होगा बिकॉज इसको हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और वो एक हैंड एक्स जिसको हम लोग मद्रास संस्कृति बोलते हैं। याद लो मद्रास, याद कीजिए। हैंड एक्स सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 मद्रास पलवरम से, तो अभी जो बताया था वही है। तो 2 पार्ट में आता है, एक चॉपर चॉपिंग जिसको सोहन संस्कृति बोला, और एक हमारा हैंड एक्स संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल जो 25 लाख से 1 लाख के बीच में है, उपयोग किया औजार के बेसिस पे हमने फिर 2 भाग में बांटा। एक भाग हुआ क्या हमारा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक भाग को बोल रहे हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति, और दूसरे भाग को बोल रहे हैं हम लोग क्या, हैंड एक्स संस्कृति, जिसको सोहन चौपर छपी संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और हैंड एक्स संस्कृति को हम लोग मद्रास संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद होगा ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, जो 1 लाख से 40,000 के बीच में। और इस काल में क्वार्टर जॉइंट के शासक चैट जयस्कर, या करना निम्न पूरा पाषाण काल में सिर्फ क्वार्टर जॉइंट का उपयोग होता है। यहाँ तुम्हारा किसका उपयोग हो रहा है, यहाँ पे हमारा उपयोग किसका हो रहा है, आपका क्वार्टर जॉइंट के साथ साथ चार्ट जट जैसा ना फिलेट का भी, क्या हो रहा है, औजार का भी उपयोग हो रहा है। ठीक, कहाँ मिला है तो याद रखना आप। अच्छा, ये चीज सब ये तो समझ आ गए कहाँ मिला है आपका, निम्न पूरा पाषाण संस्कृति समझ आ रहा है, सोहन संस्कृति और हमारा मद्रास संस्कृति। 2 एग्जाम्पल हो सकता है कि निम्न पूरा पाषाण के औजार कहाँ मिले, उसकी कहाँ हमें अभी साक्ष्य मिले। तो 2 आप साक्ष्य याद रखिएगा, एक है सोहन संस्कृति और एक है क्या आपका मद्रास। एक में सोहन है और एक में तुम्हारा मद्रास है। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल जो 1 लाख से 40,000 ईसा के बीच में है, 1 लाख से 40,000 ईसा के बीच में है। इसका एग्जाम्पल कहाँ से मिला तो याद रखिएगा, एक तो समझिए
वहां से क्वार्टर जैन का मिला था। यहाँ पे आपका यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक है आपका चर्ट जैस्पर और फिलेट। और यहाँ तक कि ना फिलेट, यहाँ तक कि यहाँ पे फलकों की जो अधिकता है ना, इस काल में फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी, फलक कच्चा उड़ाना नहीं है, फलक संस्कृति है की संज्ञा भी दी जाती है। कहाँ मिला है तो याद रखना, एकदम याद रखिए यही सबसे। मध्य पूरा प्रशासनिक कहाँ मिला तो डिडवाना में मिला है। भीमबेटका का जो है वो याद रखिएगा, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति में निम्न पूरा पाषाण नहीं, मध्य पूरा पाषाण से संबंधित है। भीमबेटका के अवशेष किससे संबंधित हो? मध्य पूरा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। भीमबेटका के अवशेष किस काल से संबंधित है? ऑप्शन दे देगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। और आंसर निमार के आ जाओगे बहुत पुराना बोल के निम्न पूरा पाषाण काल नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है भीमबेटका के अवशेष, ध्यान ही रखिएगा। नर्मदा घाटी इस काल के प्रमुख स्थल है। तीन, हिडवाना, भीमबेटका और नर्मदा घाटी, ये तीन मध्य पूर्व पाषाण कालीन अवशेष के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाएं और शिलाश्रय मिले। याद रखिए, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, मुझे लगता है सब जानते हो, भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाएं और शिलाश्रय, जिनमें से अधिकांश में पूरा पाषाण कालीन एवं मध्य पाषाण चित्रकला के साक्ष्य को मिल रहे। मध्य पाषाण कालीन ना, पूरा पाषाण है तो पूरा पाषाण कालीन भी किसका काल का? पूरा पाषाण कालीन में भी मध्य पूरा पाषाण कालीन चित्र मिले। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण कालीन नहीं, मध्य पूरा पाषाण कालीन आपको अवशेष प्राप्त हुए। ठीक, अब आते हैं सबसे हमारा इसके तीसरे भाग में, पूरा पाषाण काल के तीसरे भाग में, जिसको बोलते हैं उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काला, जिसका समय आपका है, जिसका समय हमारा क्या है ध्यान रखिएगा, 40, जिसका हमारा जो समय है वो आपका 40,000 से, याद रखिए, 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। याद रखना, इस काल में शल्कों और फलकों से बने औजार मिलते। इस काल को उपकरणों में तक्षणी एवं खुरचनी के अलावा अस्थि के उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अस्थि के उपकरण, हड्डियों के उपकरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कम में उत्तर पूरा पाषाण कालीन संस्कृति में देखो हर चीज में विशेषता समझ आ रही। निम्न प्रश्न में क्वार्टर जेट का उपयोग हो, मध्य प्रदेश में क्वार्टर जेट से आपका फ्लीट और चर्ट की स्टार्ट हुए। और जो उत्तर पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, उसमें अस्थियों के जो औजार बनते हैं उनकी अधिकता ज्यादा देखने को मिल रही। ठीक है, विशेष यह काल आधुनिक माना, अर्थात होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग है। ध्यान में रखना, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही, स्थान के जो अवशेष है वो कहाँ से ले रहे हैं आपका? वेरंग घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, टीचूर, करनूल आदि प्रमुख स्थल है। याद रखना, होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग था। यह काल आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग था। इस काल में मानव रहने के लिए शलाश्रय का उपयोग के शासन, नक्काशी और चित्रकारी का विकास हुआ। तो मानव होमोसेपियंस का जो प्रथम युग मुख्य रूप से प्रारंभ हुआ, जिसको विकसित मानव का प्रथम अस्तित्वकर्ता माना जाता है, वो उत्तर पूरा पाषाण कालीन है। जिस समय होमोसेपियंस का युग का आपका क्या प्रण हो सकता है, आपको ऐसे पीछे तो पूरा आप पूरा पाषाण कालीन टिक करना। अगर पूरा पाषाण काल के अंदर इसको विभाजित करके दे तो उत्तर पूरा पाषाण काल में हम लोग आधुनिक मानव होमोसेपियंस के बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल के एक भाग जो था, जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, पूरा पाषाण काल, उसको कंप्लीट किए। दूसरा भाग की ओर चलते, जिसको बोलते हैं, हम बोले थे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का प्रारंभ जो होता है वो 10,000 बीसी से 7,000 बीसी के बीच में होता है। तो पूरा पाषाण काल कितने समय तक चला? कितने समय? 25 लाख से 10,000 के बीच में चल रहा है। मध्य पाषाण काल कब से चलेगा? 10,000 से 7,000 ईसा के बीच में चल रहा है। तो याद रखिएगा, 10,000 से 7,000 ईसा के बीच में चला। मध्य पाषाण काल की देखिए क्या, 10,000 से 7,000 ईसा होते। यह काल पूरा एवं नव पाषाण काल का संक्रमण काल है। पहला देखिए, पूरा और नव पाषाण के बीच काल के बीच का जो संक्रमण काल है, जो ब्रिज का काल है, वो तुम्हारा क्या? मध्य पाषाण काल। जहां हम पूरा पाषाण कालीन विशेषताओं को नव पाषाण कालीन विशेषताओं में
देखते मतलब ट्रांजिशन हो रहा है। धीरे धीरे हम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को छोड़ रहे हैं और नव पाषाणकालीन संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य का पाषाण काल है। ठीक, क्या है मैक्रोलिथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्रोलिथ से माइक्रोलिथ की ओर जा रहे हैं। मतलब हम लोग बड़े से किसकी ओर जा रहे हैं, हम लोग छोटे की ओर जा रहे हैं। बड़े से किसकी ओर जा रहे हैं, खानाबदोश से स्थायी जीवन की ओर जा रहे हैं। खानाबदोश से स्थायी जीवन की ओर जा रहे हैं। आखिर खाद्य संग्रह से कृषक और पशुपालन की ओर हम लोग धीरे धीरे जा रहा हूँ। ये सारा परिवर्तन किस काल में दिख रहा है, मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिल रहा है। जंगलों में निवास से गुफाओं में निवास की ओर जा रहे हैं। क्या बहुत 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 शानदार बात। जंगलों में निवास से प्रकृति पर निर्भर नियतिवादी से तकनीक और कौशल पर नहीं सभ्यवादी की ओर क्या और हम लोग बढ़ते चले जाए। प्रकृति पर पहले निर्भर थे, पूरा भाषण काल में प्रकृति पर प्रकृति जैसे समझाई थी वैसे ही करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी अपडेट तकनीकी विकसित करके हम लोग प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल को फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति या फलक संस्कृति, क्योंकि इस काल के उपकरणों का निर्माण फलक तथा ब्लेड पर किया जाता। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बनते थे जिसे सूक्ष्म पाषाण या माइक्रो लिथिक कहा जाता है। तो बहुत आसान चीजें समझ चाहिए। इस काल में सबसे बड़ी उपलब्धि अग्नि की खोज थी। तो याद रखिएगा, अग्नि की जो प्रथम खोज हुई थी वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित अग्नि की खोज। इसको हमेशा याद रखिएगा। अग्नि की खोज किससे होकर कब से हुई थी, तो मध्य पाषाण काल में अग्नि की खोज हुई थी। अग्नि की लिखोए की बात चल रही थी। अतः अब मनुष्य पका हुआ मांस खाने लगा। जंगली पशुओं का भय और हमले घटित, साथ जंगलों को जलाकर प्राकृतिक कृषि भूमि परिवहन मार्ग इत्यादि बनाना संभव हो। आग के आविष्कार कब हुआ, तो आप सॉरी तो आग की खोज कब हुई, तो याद रखें मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई। और इसके साथ ही मानव में एक नया शक्ति आया, ताकत उत्पन्न हो, क्योंकि अब वो भय से मुक्त हुए, स्थायी रूप से रुकर कृषि कर सकते थे, परिवहन औजारों को बहुत अच्छे से बना सकते। ये सब हुआ आपके इस काल। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर इस काल से प्राप्त हो और शवों को सॉरी देखिए क्या है, क्या मानव भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर इसी काल में प्राप्त हुआ और शवों को अनुष्ठान दफनाना शुरू हुआ। तो मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुआ और शवों को दफनाना भी हम इसी काल में प्रारंभ ये थे, इसी काल में किए थे ना। पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य इसी काल के आदमगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है पशुपालन प्रथम साक्ष्य में, कहाँ से मिल रहा है, तो याद रखना आदमगढ़ से। और मानव द्वारा बनाया गया प्रथम पालतू बनाया गया कौन सा है, तो प्रथम पालतू कुत्ता था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम पालतू जानवर का कुत्ता था। ठीक, अब उम्मीद होगा आप इतने चीजें को समझे होंगे। कल हम इस मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उम्मीद होगा यहाँ तक आपको चीजें समझ आ होगा। चलिए कल मिलते, धन्यवाद।